नमस्कार, मैं पल्लवी शर्मा। आप देख रहे हैं अमन न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश भेट में, जहां पर हमारे साथ चेयरमैन हैं जो भेट को रिप्रेजेंट करते हैं, अब्दुल रहमान साहब। उनसे जानेंगे कि उनका अभी तक का, क्योंकि ये युवा पीढ़ी से बिलोंग करते हैं, नए नए चेहरे हैं, और उनसे जानेंगे कि अभी तक का जो उनका सफ़र है वो किस तरह से उन्होंने तय किया है और क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने पाई हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। यस, आप मुझे बताइए कि ये सफ़र चेयरमैन तक जो आपने तय किया है वो कैसे शुरू हुआ? एक्चुअली मैं 4 साल पहले आई वाज वर्किंग फॉर द एक चैनल के लिए मैं काम कर रहा था, और सडनली एक शादी का इनविटेशन आया जो मेरे पड़ोस में है शादी, तो उसमें मैं आया। और तभी ये चुनाव की प्रक्रिया शुरुआत हुई थी और नॉमिनेशन फाइल हो रहे थे। तो लास्ट डे पता नहीं क्या रीज़न रही, मेरे वालिद साहब ने सुबह सुबह मेन है कस्बे से मशवरा करने के बाद तो उन्होंने हमें लास्ट डे नॉमिनेशन फ़ाइल करने के लिए कहा, और हमने इंडिपेंडेंट नॉमिनेशन फ़ाइल किया। और करीबन 15-17 दिन मिले हमें चुनाव के लिए, और हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, और ऊपर वाला हमें चाहता था कि वहाँ से और यहाँ ये कुर्सी रिप्रेजेंट कराने, तो ये हमारे लिए वेट कर रही थी मे बी। तो इसलिए हम नए नगर पंचायत के चेयरमैन चुने गए, और तब से हमारा मेन है ये मेरी शुरुआत थी राजनीति की। पहले मैं कोई कभी एक्टिव नहीं रहा राजनीति में, और मेन है मुझे यहाँ शायद ही कस्बे में मेरे 20,000-21,000 पॉपुलेशन है जो नगर पंचायत के सीमा के अंदर है, शायद ही मुझे कोई जानता था यहाँ। पर आज जो मैंने पाया है कि मुझे कहीं भी किसी कोने में नगर पंचायत के बेहेट के किसी कोने में खड़े कर दे तो मुझे छोटे बच्चे से लेके बूढ़ा भी मुझे आज पहचानते हैं, और मैंने उन तक इंडिविजुअली जुड़ने का काम किया है, और मैं आज उनसे पर्सनली इमोशनली बहुत टच हूँ। और मेरा जो मेन काम है, मेरा राजनीति से हटके मैं एक सोशल वर्कर की तरह काम करता हूँ। आई वांट टू रियली डू समथिंग फॉर देम, क्योंकि उन तक पहुँचना बहुत ज़रूरी है जिन्हें ज़रूरत है। बिना ज़रूरत के तो मेरे पास अपने आप खुद आते हैं, पर जिन्हें ज़रूरत है वो नहीं पहुँच पाते कहीं तक। तो मेरा प्रयास उन तक पहुँचने का है, और यह है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी बहुत ईमानदारी से निभा रहा हूँ। मुझे 4 साल हो गए। मैंने बहुत कुछ यहाँ योजनाओं का लाभ था, मैंने बहुत हद तक, काफ़ी हद तक लोगों तक पहुँचाया। यस सर, जर्नलिस्ट भी आप रह चुके हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया में आपने काम किया है। जर्नलिस्ट और पॉलिटिशियन का जो मेल होता है वो अपोजिशन की तरह होता है कि वो उनसे सवाल करना और एक तरह का परसेप्शन बन जाता है लोगों के दिमाग में। उसमें आपकी ज़िंदगी में क्या डिफरेंस रहा है? एक्चुअली मैंने जो जर्नलिज्म से सीखा है उसी को मैं राजनीति में अपने पॉलिटिकल करियर में ऐड ऑन करके दोनों का तालमेल बना के चल रहा हूँ। क्योंकि ओपोजिशन का फैक्ट है कि जर्नलिस्ट ओपोजिशन का काम करता है, वही शायद मेरा ओपोजिशन, और मैं खुद एक चेयर पे बैठा हूँ, तो दोनों को मिला के कि जनता क्या चाहती है, व्हाट दे वांट, एक्चुअली मैं उसी पे फोकस कर रहा हूँ और उसी पे काम कर रहा हूँ। ये बहुत मेरे लिए बेनिफिशियल रहा है कि मैंने अपने पढ़ाई में जर्नलिज्म किया, कि मैं हद तक ग्राउंड लेवल तक बहुत हद तक काम कर पा रहा हूँ इस वजह से। यस सर, एडमायरर होता है सबकी ज़िंदगी में कि किसी को देखकर किसी के सपनों को पूरा करने की चाह होती है। आपके लिए वो एडमायर कौन बने? मेरे एडमायर एक्चुअली मैं बचपन से अपने वालिद साहब को देखता आया हूँ, और उन्हीं की राजनीति में उन्हीं का सक्रिय और उन्हीं का पार्ट देखता आया हूँ, तो उन्हीं को मैं अपना आइडल और सब कुछ उन्हें अपना मानता हूँ। एज अ यंग पर्सनालिटी, अभी आपने काफ़ी समय तो नहीं हुआ होगा आपको, लेकिन जितना भी समय हुआ है, लोगों का क्या रिएक्शन आ रहा है? क्या आपको उनकी प्रक्रियाएं मिल रही हैं? एक्चुअली वो मेरे साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड हैं, और वो मेरे लिए और मैं उनके लिए हर जगह खड़ा हूँ। और वेदर मेनली मेरी ओपोजिशन सरकार रही है बीजेपी, सो इसलिए मुझे कहीं हद तक बहुत हद तक बेनिफिट नहीं मिल पाया, बट मैं उनके साथ हर जगह, भले ही काम हो या ना हो, मैं उनके साथ हर जगह खड़ा रहा हूँ। और दे आर क्वाइट वेरी मच, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक मेरे साथ बहुत इमोशनली, और मैं उनके साथ बहुत इमोशनली अटैच्ड हूँ। इसीलिए मैं उनका दर्द समझता हूँ, और मैं उनके बहुत हद तक काम आ पा रहा हूँ। ये आपको बेहतर जनता बताएगी, क्योंकि मैं अपने मुंह से बताना नहीं चाहता। अगर आप सर्वे करें, आप बात करें, तो वो मेरे लिए आपको बेहतर बताएंगे, मेरे स्वभाव के लिए, मेरे इमोशनली टच के लिए। कितना मुश्किल या कितना आसान आप उसको बताना चाहेंगे कि जनता के बीच में जाना और उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको आप तक लेकर आना कितना मुश्किल या फिर आसान आपके लिए रहा?
मेरे लिए आसान इसलिए रहा है क्योंकि मैं उन तक पहुंच रहा हूं, उन्हें मेरे तक पहुंचना नहीं पड़ रहा है, क्योंकि वो काफ़ी हद तक वो लोग मेरे तक नहीं पहुंच सकते, पर मैं इंडिविजुअली तक पहुंच सकता हूं। और उनकी प्रॉब्लम, जैसे कि मैंने कहा, मैं इमोशनली अटैच हूँ, तो वो मुझे अपनी हर प्रॉब्लम के बारे में, भले वो फैमिली हो या उनका घरेलू हो या उन्हें कोई हेल्प चाहिए हो, तो मेरे साथ बहुत अटैच्ड है, वो फ्रीली मुझसे बात कर पाते हैं और मैं उनके साथ कर पाता हूँ। तो इसलिए हमारी बहुत अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है एक दूसरे के साथ, और वो मुझे बहुत हद तक प्यार करते हैं और मेरे साथ हर जगह खड़े हैं। सो आई एम रियली वेरी हैप्पी वर्किंग विद देम, और उनके साथ उनके लिए काम करके मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। फाइनली इन दी एंड आई वाज वर्किंग फॉर माई सेल्फ। 4 साल तक मैं अपने लिए काम कर रहा था, अपने परिवार के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, बट अब मुझे लगता है इन 4 सालों में मैं इनके लिए काम कर रहा हूँ, और अपना पर्सनली छोड़ते हुए, अपनी पर्सनल लाइफ देखते हुए, मैंने सब अपना गिव अप करते हुए, आई एम स्टेइंग हियर, और मैं यहाँ रह रहा हूँ। 35 साल मेरी उम्र हो गई, इन 4 साल से मैं यहाँ हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है फाइनली कि मैं कुछ कर रहा हूँ लोगों के लिए, अपने आप से छोड़ के इंडिविजुअली। आगे की क्या रणनीति है, आगे की क्या प्लान्स हैं आपको? अभी तो आप देख ही रहे हैं, विधानसभा चुनाव चल रहा है, तो हमारी मेन एम जो है, एक्चुअली हमारा देश थोड़ा भटक गया है। हमने राजनीति और अपना जो धार्मिक है एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो है नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि रिलीजन एक अलग है, इंडिविजुअल हर एक की राइट है, हर एक का फ्रीडम है कि वो अपना रिलीजन अच्छे से फॉलो करे, और किसी में भेदभाव, रिलीजन को लेके कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं बीजेपी की मानसिकता थोड़ी, हमें इस चीज़ को लेके बहुत हम हताश हैं। डेवलपमेंट, विकास अलग बात है, बट जो मेन देश को फॉरवर्ड ले जाने की बात है, हमारा देश पीछे की तरफ नहीं आगे की तरफ चलना चाहिए, वो हमें यूनाइट होके, हम एक दूसरे का साथ दे के तभी हो सकता है। पर अगर हम रिलीजन के बेसिस पे काम करेंगे या रिलीजन के बेसिस पे हम एक दूसरे में फ़र्क करेंगे, तो बहुत हमें लगता है कि देश पीछे की तरफ जा रहा है, ना कि आगे की तरफ। हमें लगता है कि आप एक यंगस्टर हैं, तो जो बाहर जनता है, काफ़ी सारे यंगस्टर आपको भी एडमायर करते होंगे और आपकी तरह बनना चाहेंगे, तो उन यंगस्टर्स के लिए आपकी क्या प्लान? और सबसे पहले मेरी प्रायोरिटी यंगस्टर्स के लिए है कि एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। एक वजह यही रही है कि आज तक जनता, जो मेन युवा हैं, जागरूक नहीं थे, और अपने नेता से, अपने अधिकारी से हम सवाल पूछने में एक हिचक रखते थे, क्योंकि ये हमारे नौकर हैं, दे आर वर्किंग फॉर अस। इवन मैं IPS की बात करूं या IAS, इन PCS की सभी की बात करूं, तो इन्हें जनता के पैसे से सैलरी मिल रही है, और वो हमारे लिए खड़े हैं, वो हमें दबाने के लिए नहीं। तो ये जनता में थोड़ी अभी जागरूक बढ़ रही है, तो मैं यही जनता से अपील करना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हों, जिससे आप लोग अपने क्वेश्चंस, अपनी जो परेशानियाँ आगे तक रखें, वो हमारा समाधान कर सकें। यस। आप अपनी जो कार्य है उससे जनता के लिए कितना सेटिस्फाई अपने आप को महसूस करते हैं? काफ़ी हद तक, क्योंकि मैंने अगर मैं अपने विकास की बात करूं, ये मेरे 4 साल पूरे होने के, तो मैंने करीबन ऑलमोस्ट जो कच्चे मकान थे सब हमने यहाँ पक्के कराए हैं। बाकी शौचालयों की जो कमी थी, शौचालय, वाटर कूलर, RO, कोई घर हमने ऐसा नहीं छोड़ा जहाँ पानी, स्वस्थ पानी नहीं है, साफ़ सुथरा पानी नहीं है। क्लीनलीनेस की बहुत ध्यान दिया है, डोर टू डोर कलेक्शन पे हमने बहुत दिया है, क्योंकि आप लोग मे बी आप शायद मेट्रो सिटीज़ से या शहर से होंगे, आपके यहाँ नहीं डोर टू डोर आता होगा, पर हमारे यहाँ एक इंडिविजुअल हाउस होल्ड में हम डोर टू डोर कूड़ा कलेक्ट करते हैं, और कोई दिन की हमारे यहाँ छुट्टी नहीं है। तो हमारी जो नगर पालिका का काम है, जो नगर पंचायत का काम, बहुत ही अच्छे से निभा रहे हैं। कोई गली हमारे यहाँ अंधेरा नहीं है। तो मेनली नगर पंचायत के यही काम है, स्वच्छता, साफ़ सुथरा, लाइट की व्यवस्था, तो ये हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं। बाकी ये जनता बताएगी आपको। यस। यहाँ पर अब्दुल रहमान साहब के वालिद साहब भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि इस मुकाम पर उनके जो बेटे हैं वो आज पहुँच चुके हैं, उनको कैसा महसूस होता है। सर, मेरा सवाल यही है कि जब बच्चे होते हैं तो उनकी लाइफ के बारे में पेरेंट्स का जो सुझाव होता है वो उनकी अच्छाई के लिए होता है। आज इस मुकाम पे सर पहुंच चुके हैं, आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है। जो मैंने मेरी इच्छा थी कि जो मैंने ख्वाब देखे थे कि भाई मेरे बच्चे जो है पढ़ लिख के काबिल बनेंगे और वो यहाँ खिदमत खल्क के लिए काम करेंगे, यानी जनता के लिए काम करेंगे, वो आज इनका काम से मैं बहुत संतुष्ट हूँ। यहाँ के लोग मुझे आगे जब तारीफ़ करते हैं, कस्बे से हटके भी जो देहात है, मेरे क्षेत्र पड़ता है बेहट का,
वहाँ बेहेट क्षेत्र से भी पूरे लोग आके जो है मुझे तारीफ़ करते हैं, तो मेरा जो है सीना बढ़ जाता है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब बच्चे की तारीफ़ करते हैं कि इनका काम और इनका काम करने का तरीका, क्योंकि मैंने भी बहुत दिन से मैं सक्रिय राजनीति कर रहा हूँ और 28 साल में बहुजन समाज पार्टी में मैंने काम किया। उससे पहले मैंने कांग्रेस में रह के काम किया। आज मैं आज़ाद समाज पार्टी में हूँ। तो मैंने भी एक ख्वाब देखा था कि मैं राजनीति में कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। तो हो सकता है मैंने तो अपने उसके लिए बहुत काम किया, मगर मेरी मुकद्दर है कि मैं जीत नहीं पाया चुनाव में। और इंशाल्लाह मेरी जो मेरी दिली इच्छा थी वो मेरे बच्चे पूरी करेंगे। मैंने उसके लिए एक आपको शेर सुना दूं, मंजिल मिले न सही इसका गम नहीं, मंजिल की जुफ्तजू में मेरा कारवां तो है। तो ये शेर जो है मैंने इसलिए पढ़ा है कि अगर जो काम मैं नहीं कर पाया तो उसको मेरे बच्चे करेंगे राजनीति में आने के बाद। और मैं इंशाल्लाह जब तक पूरा इलाका ये नहीं कह पाएगा कि हमें ऐसे लड़के की ज़रूरत है, ऐसे नेता की ज़रूरत है, ऐसे विधायक की ज़रूरत है, तो मैं तब तक इनको जो है इस काम के लिए इजाज़त नहीं दूंगा। अब की बार जो है चुनाव लड़ने की सोच रहे थे हम लोग कि विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, मगर क्योंकि हालात को देखते हुए और सभी लोगों ने हमें इजाज़त नहीं दी, हमारा भी मन ये चाहा कि पहले ये नगर पंचायत है, इसके अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, यहाँ से 100% लोग संतुष्ट होने के बाद तब हम इजाज़त देंगे कि अब आगे बढ़ने का काम करेंगे। अब विधायक का चुनाव लड़ेंगे, इनको चुनाव लड़वाएंगे इंशाल्लाह। हम सोचते हैं कि भाई हमारे टाइम में ही इनको एक बार हम विधायक देखना चाहते हैं। और यहाँ ये कस्बा और ये देहात, जब तक यहाँ ये बैकवर्ड इलाका है, आज तक इसको जो है, क्योंकि यहाँ वो लोकल का नेता नहीं मिल पाया, जो भी नेता यहाँ रहा है वो बाहर का रहा है, तो यहाँ लोकल नेता की ज़रूरत है। ये बेहेट क्योंकि विधानसभा के नाम से जाना जाता है, यहाँ बेहेट में हम लोग बैठे हैं, कोई किसी का तहसील का काम हो, थाने का काम हो, डीएम का काम हो, एसएसपी का काम हो, कोई भी किसी भी तरह का काम हो, नगर पंचायत का काम हो, उसके लिए हम 24 घंटे हर वक्त हमारे दरवाजे खुले हैं और हम लोगों के काम करने के लिए बैठे हैं। आपका खुद का पॉलिटिक करियर इतना मजबूत रहा है, जब लोग आपके बेटे के लिए आपके पास प्रक्रिया लेकर आते हैं तब आपको कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जब वो लोग काम लेके आते हैं और ये काम करते हैं, क्योंकि काम में इनके काम करने का जो तरीका है वो एकदम काम करना, जैसे काम आया उसका 15 मिनट के अंदर रिजल्ट आ जाना, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और वो जो डिले होता है जिस काम में, वो मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं उसको अच्छा नहीं समझता। हम लोग काम करने के लिए बैठे हैं, जनता ने हमें काम करने के लिए चुना है। उनको जो है उनका प्यार, उनकी मोहब्बत, जो जनता ने जो हमें मोहब्बत दी है, जो प्यार हमें दिया है, जो हमें इज़्ज़त दी है, ये यहाँ के लोगों की बदौलत हमें इज़्ज़त मिली है। हम इस लायक तो नहीं थे, मगर इन लोगों ने हमें इस लायक समझा और ये इज़्ज़त दी। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में जो है ये हमें जो मेहनत हमने इनको चुनाव लड़ाने में पहले की थी, शायद इतनी ना करनी पड़े जितनी पहले करनी पड़ी। और अब जो है आने वाला टाइम इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ पूरी तरह से इसी अब्दुल रहमान का होगा, इसी चेयरमैन का होगा, वो चेयरमैनी में भी और आगे विधानसभा में भी। बहुत बहुत शुक्रिया। अमन न्यूज़ की तरफ से भी आप दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप अपने कार्य में आगे बढ़ें। शुक्रिया। फ़िलहाल के लिए इतना ही। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अमन न्यूज़।